हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 लेके आया हूँ। बच्चों, ये जो है इस सेट में आपको फाइनल परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ये मॉडल पेपर का सेट है बच्चों, ये फर्स्ट सेट है। मैं आपको यहाँ से करवाना शुरू करूंगा और अंतिम समय तक बने रहिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, एक बात कहूंगा कि आपको जिस सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो या फिर मॉडल सेट या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न देखना है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर बना दिया गया। आपको वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको एवरी वीडियो, हर एक प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो बहुत फुल अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब वीडियो को डिटेल्स करके समझाया गया है। ठीक है, तो बच्चों आप बस अंत तक बने रहिएगा। चलिए, समय नहीं बर्बाद करते हैं। बच्चों, जाने से पहले एक प्रश्न बोलूंगा, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक प्रश्न ये बोलूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी मित्रों, प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों के पास शेयर कर दिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न क्या बच्चा कि सुजाता का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो बच्चों, सुजाता का जन्म जो है 3 मई 1935 को हुआ था। बच्चों देखिए, मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट उसका आंसर बोलूंगा, क्योंकि बहुत कम समय में डायरेक्ट मैं आपको 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहे, कम समय में 100 प्रश्न करवा दूंगा। और एक बात कहूंगा बच्चों कि अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है कि पपाती कहानी का पात्र क्या है। तो पपाती कहानी का पात्र बच्चों नगर है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर देखिए, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई, तो बड़े डॉक्टर ने पपाती को बच्चों क्या कौन सी बीमारी बताई, बताइए बच्चों। तो बच्चों, इसका राइट आंसर का बच्चों क्या, बी ऑप्शन, मेनिनजाइटिस बताइए, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न के बताइए। चौथा नंबर देखिएगा बच्चों, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो बच्चों, यह जो है सुजाता का नाम है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, इसके रचनाकार है सांवरदैया, नाम है सांवरदैया, ठीक है। चलिए, छठा नंबर देखिएगा बच्चों, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी क्या है। तो बच्चों, इसकी कहानी जो है वह धरती कब तक घूमेगी से है, ठीक है। अगला देखिएगा, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो बच्चों, यह था गांधी जी का, महात्मा जी का। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 1869 को हुआ था, गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। गांधी जी ने बहुत सारे क्रांति का मतलब सहयोग किया, जैसे असहयोग आंदोलन, चंपारण उद्योग, ये सब बच्चों किए थे। ये सब आपको एग्जाम में आएंगे, इस सब पे प्रॉपर मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो बच्चों, गुरु नानक की भेंट जो है वो बाबर से हुई थी, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, 9 नंबर, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब से नाम प्रसिद्ध है। तो बच्चों, इसका हो जाएगा किनकी, तो गुरु नानक से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 10 नंबर देखिएगा, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो बच्चों, वाणी जो है वो राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। 11 नंबर देखिएगा बच्चों, क्या 11 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारियाक रिल्के द्वारा रचित कविता है किसकी। तो इसका ऑप्शन है मेरे बिन तुम प्रभु, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर देखिए, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो है बच्चों एक जुआरी व्यक्ति था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, मंगम्मा किस कहानी का पात्र है। तो मंगम्पा जो है बच्चों दही वाली मंगम्पा का कहानी का पात्र है। अगला देखिएगा, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो बच्चों, इसका हो जाएगा क्या, कन्नड़ साहित्य, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 15 नंबर, लक्ष्मी का पति किस चीज में नौकरी करता था। तो बच्चों मतलब सॉरी, कहाँ कर नौकरी करता था। तो ये बच्चों करता था कहाँ, कलकत्ता में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो बच्चों, यह जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। बच्चों, मैं फिर से कहूंगा, मैं मानता हूं कि मैं प्रश्न को बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं और बहुत स्पीड में, क्योंकि मुझे समय बचाना है, इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा समय लगेगा, आप खुद वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इसलिए समय कम लगे इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके देखें या फिर स्लो कर लीजिए प्ले स्पीड में जाकर, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा, 17 नंबर क्या है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो बच्चों, ऐसा किसने कहा था, तो ये कालिदास ने कहा था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की बच्चों 4 संतानें थी, ठीक है। मंगू जन्म से कैसी थी, तो मंगू जन्म से पागल थी। ईश्वर पेटलीकर लोकप्रिय कथाकार कौन से हैं। तो बच्चों, ये है गुजराती, ठीक है बच्चों। 21 नंबर प्रश्न में देखते हैं बच्चों, 21 नंबर क्या है, राम नाम बिरथु जगी जन्मा मध्यम में कवि किसकी विरोध करते हैं। तो बच्चों, ये जो है किसके करते हैं, ये बच्चों पूजा पाठ का भी करते हैं, कर्मकांड का भी करते हैं, ब्रह्मांडम्बर का भी करते हैं, यानी सभी का, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लेखक कहा गया है। तो ये कहा गया बच्चों रसखान के द्वारा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, 23 नंबर देखिए, गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि के पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है। तो बच्चों, यह जो दी है रसखान के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो बच्चों, कवि रसखान ने कृष्ण को चित्तचोर कहा है। 25 नंबर देखिएगा प्रश्न, 25 नंबर क्या बाबू, घनारन जीवन दायक हो, कछु मरी हो, पीर हो, परसो,
में किस कवि का नाम आया है? तो बच्चों ये जो आया है घनानंद का आया, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कमरा नंबर 48 में बल्ली कौन ले गया? तो बच्चों इसका 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों अमलराज, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों घनानंद का जन्म जो है वो 1689 के ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिएगा, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कुछ न अब भारत में दर्शात, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों भारतीयता, ठीक है। पोयम से संबंधित ये प्रश्न है। पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेश पाया, चाल चलन प्रदेश की, कह गई इन्हीं भाई, प्रस्तुत किस कविता की है? तो बच्चों सिंपल है, आपको देख के लग रहा है कि इसमें अपने देश वगैरह की बात की जा रही है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? 20 स्वदेशी, अपने देश की बात की जा रही है, ठीक है। 30 नंबर में देखिएगा, भारत माँ श्रेष्ठ की तुलना की कवि किन से की है? तो बच्चों इनका किया है किससे? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सही होगा, ठीक है, छाया युक्त चंद्र से। 31 नंबर देखिएगा बच्चों, 31 नंबर क्या है कि पंत जी के अनुसार भारत माता कैसी है? तो वो मिट्टी की मूर्त उदासीनी है, ये भी है, वो अपने घर में प्रावसनीय है, ये भी है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, ये भी है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय जनघोष कैसा है? तो बच्चों यह जो है जनतंत्र का जन्म होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 33 नंबर है बच्चों, मिट्टी की अबुद्ध मूर्ति कौन है? तो बच्चों मिट्टी की अबुद्ध मूर्ति जो है वो कौन है? तो वो है बच्चों 33 नंबर जनता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर देखिएगा, दुर्दांत मानवीय विभीषिका के चित्रण करने वाली कविता है, कैसी है? तो बच्चों हिरोशिमा, ये कहानी है जो नागासाकी पर एक बम गिराया गया था जापान अमेरिका के द्वारा जापान पर, ठीक है, याद रखना सभी बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा कि 35 नंबर बोलता है प्रश्न कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो सिंपल है, ब्रिज को कहा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर देखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो बच्चों यह की गई है किसके द्वारा? तो जीवनानंद दास के द्वारा, 36 नंबर, ठीक है। 37 नंबर में देखिएगा बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बच्चों एक एक्टर हैं जो बिहार से संबंधित रखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अशोक वाजपेयी, सॉरी बच्चों माफ करना, ये अशोक वाजपेयी में कुछ और समझ गया, ये एक्टर नहीं, ये कुछ लेखक से संबंधित है, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ठीक है बच्चों, याद रखना। कौन ठंड से कांप रहा था? तो बच्चों ये ठंड से कांप रहा था, संतु ठंड से कांप रहा था, ठीक है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो मछली मांगना चाहता है, सी ऑप्शन से होगा। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का पीरे बाद यंत्र क्या था? तो उनका पीरे बाद मंत्र जो है सहनाई था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां किस जगह के निवासी थे? तो वो थे बच्चों डुमरांव के, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, क्या प्रतिष्ठित है? तो बताइए बच्चों, काशी प्रतिष्ठित है, ठीक है बच्चों, क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी होगा, डी लिखा होगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस सार्थक पाठ से ली गई है? तो यह ली गई है बच्चों शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 44 हो गया। 45 देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने? सिंपल है बच्चों, इजी क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उद्दात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उद्दात का शाब्दिक अर्थ जो है वह है श्रेष्ठ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति की किन की रचना है? तो बच्चों शिक्षा और संस्कृति की रचना महात्मा गांधी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर क्या बोलता है, महात्मा गांधी के अनुसार उद्धत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बच्चों वह है अहिंसक प्रतिरोध, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष के थे? तो वो पहली बार जो बहादुर दिखे तो वो 12 से 13 वर्ष के थे, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो बच्चों वो है रामविलास शर्मा को। बच्चों इस तरीका से मैंने क्या किया कि सुपर 50 क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट करा दिया, 50 जो है मैंने कंप्लीट करा दिया। बच्चों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। चलिए बच्चों, ये सब बोलने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आज का फर्स्ट प्रश्न चलते हैं, सॉरी फर्स्ट बोल रहे हैं, माफ करना बच्चों, 51 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्या बोलता है? देखिए बच्चों, एक बोलना चाहूँगा एक चीज़ में कि इसमें थोड़ा बहुत बच्चों कुछ है स्टूडेंट मेरे पास भी पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि उस बच्चे ने इस किताब में टिक लगा दिया है। तो बच्चों हम तो वैसे भी डायरेक्ट आंसर पढ़ने वाले थे, तो टिक लगा या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को तैयारी करने से मतलब है। तो आई थिंक आप लोग बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से ही संभव है? तो बच्चों यह जो है किससे? पूंजीवाद व्यवस्था से, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। किस साल के थे जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हो गई? तो वो थे 9.5 साल के, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कितने रुपये नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गड्डी बधवाई थी, ठीक है, गड्डी बधवाई थी, ठीक है। तो बताइए, तो 53 नंबर का बच्चों 500 रुपये देगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर देखते बच्चों, 54 नंबर क्या है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के संबंधित थे? तो बच्चों वो थे नृत्य कला के, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर देखिए, अवनिया है, अवनिया क्या बच्चों, अवनिया किसकी रचना है? तो अवनिया जो बच्चों ललित रचना, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा सही। आगे देखिए, अगला देखिएगा, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अवनियों में कितने गद्य की रचना की? तो बच्चों वो की 27, ठीक है। आगे देखिए, एक पतंग अनंत में कितनी रचना है? तो एक पतंग अनंत में बच्चों अशोक
वाजपेयी के द्वारा। किसकी रचना है? तो किन की रचना है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसकी रचना करें? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 60 नंबर प्रश्न क्या है? सजात वृत्तियां किसे कहा जाता है बच्चों? अनजान स्मृति को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नाखून हमारी किस प्रवेशी के अवशेष है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पशु था। ठीक है, आगे देखिएगा, फिनिक्स क्या है? फिनिक्स एक प्रकार का आश्रम था। ठीक है, 62 नंबर भी हो गया। 63 नंबर चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते थे? तो बच्चों यह जो है कब से मिलने लगते थे बच्चों? तो इसका हो जाएगा 8वीं सदी से। ए ऑप्शन से होगा। ठीक है, नागरिक के आरंभिक लेख मिलते हैं कहाँ पर? तो बच्चों नागरिक आरंभिक लेख जो मिलते हैं वो दक्कन प्रदेश में। ठीक है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला लाया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 66 नंबर क्या है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो बच्चों यह जो रचना है किसकी? तो भीमराव अम्बेडकर की। सी ऑप्शन से हो जाएगा। 68 नंबर देखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था कब? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 69 नंबर प्रश्न क्या है? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो बच्चों दूध पानी के मिश्रण की तरह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर देखिएगा, 20 के दांत के पाठ की विद्या क्या है? कि एक प्रकार की कहानी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्या? महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, यह प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो बच्चों ये किस पाठ से है? तो यह जो है 20 के दांत के पाठ से। ठीक है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ? तो बताइए बच्चों, यह हो गया क्या? तो 72 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति कथा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समुद्र यात्रा करते हुए विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे? तो विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में। आगे देखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति का अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है? तो बच्चों 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन? भारत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर देखिएगा, वारन हेस्टिंग के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो बच्चों वो मिले थे कितने? 172 सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 76 नंबर क्या है? तो 76 नंबर प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द सही है? बताइए। तो 76 नंबर का प्रश्न हो जाएगा बच्चों, ज्योत्सना जो है ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख लीजिएगा और बढ़िया से। ठीक है, निम्नलिखित में वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए बच्चों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, यह काम जल्दी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, 78 नंबर, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बच्चों अकर्मक क्रिया जो है वो किस में है? तो ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्रिया कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 80 नंबर बच्चों, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? बताइए बच्चों। बच्चों आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? यह होता है कठिन काम के लिए प्रेरित करना। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कठिन काम के लिए प्रेरित करना। अगले प्रश्न के चलते 81 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? कान फूकना का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों कान फूकना का अर्थ क्या होता है? बताइए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कान फूकना का अर्थ जो होता है बच्चों, दीक्षित करना। ठीक है, सॉरी माफ करना, कान फूकना का अर्थ गलत हो गया। कान फूकना का अर्थ होता है चुगली करना। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चुगली करना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? तो इसमें बच्चों प्राण जो है वो बहुवचन है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में देशज शब्द नहीं है। तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो बच्चों किताब जो है वो देशज शब्द, सॉरी किताब करें, डिग्री जो है वो देशज शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में बच्चों जो उपसर्ग है वो अ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में बच्चों जो प्रत्यय है वो ईम है। ठीक है, आगे देखिए, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है इसमें। तो बच्चों इसमें कौन सा नहीं होता है? तो आत्मज, पिता का पर्यायवाची शब्द बच्चों जो है इसमें से नहीं है, तो वो तात होगा। ठीक है, बाकी आत्मज, जनक, पितृ, ये सब पिता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बच्चों अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें नहीं है, रसाल जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जो इसमें नहीं है बच्चों? तो वो हो जाएगा क्या? वाचाल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यशोदा में प्रयुक्ति संधि है कौन सी? तो यशोदा में विसर्ग संधि जो है प्रयुक्त संधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोदय का संधि विच्छेद जो है बच्चों महाजोड़ उदय होगा। ठीक है, आगे देखिए, नवग्रह कौन सा समास है? तो नवग्रह जो बच्चों द्विगुण समास है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में बच्चों क्या हो जाएगा?
तो पाप पुण्य में बच्चों क्या है, द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, तो बच्चों 93 नंबर का क्या हो जाएगा, दुर्गम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, आगे प्रश्न है दही है कैसा शब्द है, तो बच्चों दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 95 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वरों की कुल संख्या होती है, तो बच्चों वो होती है कितने, 11 होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जातिवाचक कैसी प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक जो है बच्चों वो जातिवाचक में लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 98 नंबर प्रश्न चलते हैं। 98 नंबर क्या बोल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होगा, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मानव शब्द विशेषण से क्या बनेगा, मानव शब्द विशेषण कैसा बनेगा, तो वो बनेगा बच्चों मानवीय बनेगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न 100 प्रश्न पढ़ लीजिएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, तो बताइए बच्चों। तो इस वाक्य में कारक चिन्ह जो है वो अपदान, कर्ता ने कर्म को अपदान से होता है ना, अपदान मतलब पूरी तरह से वस्तु से अलग हो जाना, उसमें से होता है, इसलिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस तरीके से बच्चों मैंने क्या किया कि सुपर 100 जो है 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमें यह बताइए बच्चों कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा, क्या आपको 100 प्रश्न आए, आपको कितने प्रश्न इसमें आए टोटल, मुझे कमेंट करना ना बताइएगा। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, हमसे जुड़ जाइए, साथ में और बच्चों को जोड़िए। आपको बच्चों एग्जाम होने से पहले पहले हम लोग वादा करते हैं हमारे टीम द्वारा, हमारे द्वारा। ठीक है बच्चों, टीम क्या मतलब, हम लोग 2 टीचर हैं, एक हम एक और हैं, जो हम दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको करते हैं बच्चों। और अभी फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, अभी कोई टीचर नहीं है वो अभी फ़िलहाल समझिए, तो हम अकेले ही आपको क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। तो बच्चों हमारा ये मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा, समझिए ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके बच्चों, आपको दिल से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए और देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।